हाथों से नहीं बच सकती। कहाँ है वो? कदर कहाँ है वो? बताओ कहाँ चली गई वो? मुझे नहीं मालूम मोहतरमा। क्या मतलब तुम्हें नहीं मालूम? क्या मतलब तुम्हें नहीं मालूम? क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी उस पे नजर रखना? तुम्हें उसके जाने का पता होना चाहिए था। मैं तुम्हें इस घर में क्यों पाल रही हूँ? हाँ नहीं मोहतरमा, वो तो कमरे में थी। मुझे नहीं पता वो किस वक्त कमरे से निकल गई। अगर तुम अपना काम ईमानदारी से करती तो तुम्हें पता होता कि वो कहाँ गई है। जब तुम इधर उधर हुई होगी उसी वक्त वो नागिन यहाँ से भागी होगी। पागल बना के रखी है तुम सबने, पागल। अल्लाह, तू ही हमारी मदद फरमा। इस औरत के गज़ब से उस मासूम बच्ची को बचा। भागो बेटी भागो, बारान के निकलने से पहले तुम उस तक पहुंच जाओ। आज़ादे खातून पागल हुई हुई है, वो यहीं आ रही हैं। अस्पताल से कहते हुए निकली है कि तुम्हें मार डालेंगी। जल्दी करो तुम। शाबाश अली, तुमने वाकई में बहुत अच्छा काम किया है। क्यों बाबा? हाँ बिल्कुल, और लोग भी ये काम कर रहे हैं, और वो भी बड़े पैमाने पर, लेकिन उन्हें ये काम नहीं मिला। शुक्रिया बेटा। और ये काम चलता रहेगा बाबा, यही इसकी खूबी है। जबरदस्त, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अम्मी, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? आप खुश तो है ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। ये डील तुमने उनसे कैसे बनाई अली? ऐसा भी कुछ खास नहीं किया मैंने, बस एक ऐड देखा और फिर अप्लाई कर दिया, तो उन्होंने हाँ कह दी। सिर्फ इतना ही किया? सिर्फ इतना नहीं किया बाबा, अली ने मेहनत की है बहुत, जबकि ये काम इतना आसान नहीं था। मेल की थी आपको, और रिक्वायर्ड पेपर्स भी अटैच किए थे साथ में, रेफरेंसेस भी उसमें शामिल थे। काफी डिटेल में है ये, अच्छा काम किया है आपने। मगर हम किसी और कंपनी से इस ऐड की डील कर चुके हैं। क्या वाकई? तो फिर आपने ये ऐड आज के दिन क्यों पोस्ट किया है? दिखाए मुझे, शायद कोई गलती हो गई। ठीक है, फिर आपकी मदद का बहुत शुक्रिया। अब हमें जाकर आपके मैनेजर से बात करना पड़ेगी। रुके, मैं माफी चाहता हूँ। दरअसल इसी रोड पर एक ऑफिस और भी है हमारा, तो मैं समझ नहीं सका। तो फिर हम इस ऐड पर काम कर सकते हैं, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। बहुत सी कैटरिंग कंपनीज आपसे पहले भी अप्लाई कर चुकी हैं, लेकिन आप जैसी डील किसी के पास भी नहीं थी। हमने 3 डील्स ऑफर की थी आपको, अगर आप चाहें तो हम आपको और भी बनाकर दे सकते हैं। नहीं, हमारे लिए तो बस यही काफी है। मुबारक हो, ये काम आप करेंगे। क्या वाकई हमें काम मिल गया है? बहुत खुशी हुई सुन के। तो आज से ठीक 2 दिन के बाद हम यहाँ डिलीवरी लेकर आ जाएंगे। नहीं, डिलीवरी की जरूरत नहीं है, हमारी गाड़ी आकर खाना ले जाया करेगी आपके ईमेल वाले एड्रेस पे। ठीक है, जैसा आप चाहें। ये कोई आसान काम नहीं था अली, हम बहुत शुक्रगुजार हैं तुम्हारे। अली, तुमने इतनी हिम्मत दिखाकर बात भी कर ली उनसे। अगर वो मुझे बताते कि उन्होंने ये डील किसी और को दे दी है, तो मैं ठीक है कहकर वहां से वापस आ जाती। बस भी करो जुमरुद। तो बेटा,
तुम्हें काम भी मिल गया और उन्होंने पैसे भी दे दिए। यानी उन्हें तुम्हारे काम पर भरोसा था, वरना वो एडवांस ना देते। इसका मतलब बेटा तुमने अच्छा काम किया, शुक्रिया तुम्हारा। चलो हमें फौरन काम पर लग जाना चाहिए। ये काम बहुत बड़ा है तो हमें दिलो जान से मेहनत करनी होगी, ठीक है? क्यों हनीफे? बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहा था मैंने तुमसे कि ये घर हमारे लिए खुशकिस्मत साबित होगा। अब तुम ज्यादा नजर मत लगाओ इसे। इधर आओ तुम जरा। यहां क्या कर रही हो तुम? समझ क्या रखा है तुमने? आखिर क्या मसला है? कदर साहिबा ने कहा था जाने को। जान बचाने के लिए भागी हूं मैं। आजादी साहिबा घर आ रही थी हॉस्पिटल से। वो आने ही वाली थी। किस लिए? मुझे कत्ल करने के लिए। मुझे अपने साथ आने दो। मैंने कुछ नहीं किया है। मैं अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगी। तुम और बाकी सब भी देख लेंगे। तुम्हें भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। खुदा के वास्ते मुझे अपने साथ लेके चलो। मैं बहुत डर गई हूँ। तुम सब ने उसको तलाश करना है। वो चाहे जहां भी छुपी हो, एक एक कोने में तलाश करो। उस नागिन को जल्द अज जल्द यहाँ ढूंढ कर लाओ। कोई भी खाली हाथ वापस ना आए। मुझे वो हर हाल में यहाँ चाहिए। ठीक है मोहतरमा। जल्दी। जब तक वो लड़की है तब तक हमारी जिंदगी गैर महफूज है दादी जी। जेहान भी ठीक हो जाएगा, यकीन है मुझे। मगर उसके बाद क्या वो रुक जाएगी? ये कैसे सोच रहे हो? ना जाने अब किसको नुकसान पहुंचाए वो। उस पर तो खून सवार है। कोई ना कोई तो मरेगा, या वो या हम। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी उसे ढूंढना चाहती हूँ।
इस काम को अंजाम देने के लिए मेरे आदमी काफी हैं। तुम्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। आप ठीक कह रही हैं दादी जान, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मैं तो बस इस मसले के हल के लिए कुछ करना चाहती थी। इन लोगों ने तो फिर से उस मासूम लड़की के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी हैं। अल्लाह मेरे, उस लड़की को इन लोगों की शर से महफूज फरमा। इन्हें रोकने के लिए मुझे भी कुछ करना चाहिए, मगर क्या करूं? हारून, खाना तैयार है बेटा, ठंडा होने से पहले खा लो इसे। मुझे नहीं खाना अम्मी, शुक्रिया। बात सुनो, अगर तुम एग्रीमेंट की वजह से खाना नहीं खा रहे हो तो सुन लो, परेशान कर रहे हो। मेरी जान, मेरे बच्चे, मत करो ऐसे। बड़ी मुश्किलों से पाला है मैंने तुम्हें, और तुम अपनी माँ की ही बात नहीं मानोगे। ठीक है, ठीक है बेटा, जो करना है करो। या अल्लाह, इस वक्त कौन है? मैं हूँ फिक्रिये। लगता है हमें देखकर खुश नहीं हुई। कैसी है फिक्रिया आंटी? खुश आमदीद ज़ुमरुद। बहुत शुक्रिया। ये लो, हो सकता है इसे देखकर खुश हो जाओ तुम। वो ये कैसे हुआ? ये सब अली की मेहनत की वजह से हुआ है आंटी। उसने एक बड़ा काम दिलवाया है। हाँ, कहते हैं ना, एक छोटा सा कंकर भी पूरे तालाब को हिला कर रख देता है। तो अब हमें चलना चाहिए, रेस्टोरेंट जाकर काम भी तो करना है। आप ऐसा करेंगे, चाबी ले आए। ख्याल रखना अपना। अगर तुमने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया होता तो ऐसा कभी नहीं होता। कुछ फैसले दिमाग से करने चाहिए, दिल से नहीं, समझे तुम? अब होगा क्या हमारा? हाँ, या फिर कोई नया मंसूबा है तुम्हारे पास? अगर है तो शर्माओ नहीं, जल्दी से बताओ मुझे। नहीं है ना? पता था, क्योंकि तुमने सब उलझा दिया है, जिसे अब मुझे खुद सुलझाना पड़ेगा। बेटा, बारान मैदान में आ गया है। उसने मर्दाना कदमों के निशानात भी गड़े के आसपास देख लिए हैं। क्या हुआ बेटे? क्या तुम्हें डर लग रहा है? अब डर लगना भी चाहिए। अब वो हमारे पीछे पड़ चुका है। अगर जहान को होश आ गया और उसने तुम्हारा जिक्र कर दिया तो फिर हमें यहां से भागना पड़ेगा, और वो भी अगर हमें भागने का मौका मिला तो। यहां देखो, अब हमारे पास किसी गलती की गुंजाइश नहीं है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, मगर जिस खेल की इब्तिदा तुमने की थी, अब वो तुम्हें ही खत्म करना होगा, समझे तुम? बाबा, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता।
मैंने पहले भी कहा है, नहीं करूंगा। ये सब काम करने से पहले सोचना चाहिए था। मैं कुछ नहीं कर सकता। कहने का वक्त हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं। मैंने बता दिया है कि वो हमारे पीछे पड़ चुका है। यही रास्ता बचा है। ऐसा मत करे बाबा, मैं उसे नहीं मार सकता, नहीं मार सकता। क्या उस लड़के के सर पर वार करके मैंने उसे गड्ढे में फेंका था? बोलो, हाँ? उस वक्त तुम्हारा दिमाग कहां था? अब जमीर जाग गया है तुम्हारा। वो इत्तेफाक था बाबा, उसे मारना नहीं चाहता था मैं। सोचा था बरान उसे ढूंढ लेगा और सारा इल्जाम दिलान पर आ जाएगा। तुम्हारा जहन नाकारा हो चुका है। वो पहले ही हमारे पीछे पड़ चुका है। जहान के मुंह खोलते ही सब खत्म हो जाएगा। या तो जहान मरेगा और या फिर हम, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी चारा नहीं रहा। जिहान कैसा है? उसकी तबीयत कैसी है? वैसी ही तबीयत है, मगर डॉक्टर हर वक्त उन्हीं के साथ हैं। वो जिहान साहब का बहुत ख्याल रख रहे हैं। दादी को पता न चले कि दिलान मेरे साथ है, वरना तुम लोगों का हशर कर दूंगा। तुम मेरा यहीं इंतजार करो। जिहान, मैं यही हूं भाई। आंखें खोलो अपनी। और बताओ मुझे, तुम्हारे साथ ये किसने किया, ताकि मैं उनका हिसाब बराबर कर सकूं। जिहान, उसने मेरे भाई, अम्मी ने तुम्हें मेरे सुपुर्द किया था। तुम्हें खो नहीं सकता। तुम्हें जीना होगा, समझे तुम? जिंदा रहना है तुम्हें। रात रात अंधेरा अंधेरा रात। जिहान, हाँ सब ठीक है। अंधेरा है। तुम ठीक हो जाओगे।
उसकी तबीयत कैसी है? चीफ के ऑफिस जा रहा हूं मैं, तुम यहीं रुको। नहीं, मैं साथ चलूंगी। मुझे उसकी तबीयत पूछनी है। कुछ पता नहीं चल रहा। उस हादसे पर ना कोई कमेंट है और ना ही कोई तस्वीर है। किसी लड़की ने एक वीडियो डाली थी। उसने बताया अली का एक्सीडेंट हो गया। उस लड़की ने अपना नाम ज़ुमरुद बताया है। दूल्हे ने बिल्कुल सही कहा था। हेलो बिल्गे, मैं हूँ मीने। हाँ मीने, कैसी हो तुम? ठीक हूँ मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ और सिर्फ तुम ही हो जिसको इस बारे में पता हो सकता है। हाँ पूछो, मैं सुन रही हूँ। अली गायब है, ये तुम जानती हो? हाँ बिल्कुल पता है। मेरी एक दोस्त आई थी। उसने बताया था कि अली की वीडियो उसने नेट पर देखी है। अली किसी ज़ुमरुद नामी लड़की को मिला है और एक एक्सीडेंट की वजह से उसकी याददाश्त चली गई है। मगर वो वीडियो नेट से डिलीट कर दी गई है। क्यों और किसने की है ये नहीं मालूम। तुम कुछ पता लगा सकती हो प्लीज? शायद ही मालूम किया जा सकता है। कोशिश करती हूँ, कुछ मालूम हुआ तो बता दूंगी। शुक्रिया बिल्गे, बहुत शुक्रिया। हमारा रेस्टोरेंट। शुक्र अल्लाह का कि हम वापस आ गए। भाभी, आपको देखना चाहिए था किस तरह अम्मी ने एग्रीमेंट पेपर उनके सामने फेंका था। वो तो हमें जहन्नुम में फेंकना चाहती थी। मैंने सोचा उसका दिमाग ठिकाने पे ले आऊं। अम्मी, ऐसा करने का आपका हक बनता था। ज़ुमरुद, एक वक्त पे तो उसका रंग कैसा सफेद पड़ गया था। शुक्र है कि बेहोश नहीं हुई वो। वैसे उसके साथ बिल्कुल ठीक हुआ। इसी के काबिल है वो औरत। खवातीन, काफी बुराइयां कर ली हैं अब, इसलिए काम शुरू कर देना चाहिए। कभी तो हम लोगों को खुश होने दिया करो ना सईद। बुराई करने से खुशी हासिल नहीं होती और ये जगह उसी की है। पीठ पीछे बुराई की जरूरत नहीं। अपने काम पर ध्यान दो। अभी नया काम मिला है और बहुत सारे डिशेस पकानी है हमें। चलो। सही कह रहे हैं बाबा। चलो शुरू करते हैं। हर दफा वापस आ जाता है। कैसे छुटकारा हासिल करूं इससे? इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा।
दरिया साहिबा, आप यहाँ क्या? मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी से अपना काम खत्म करो तुम, और टॉवल यहीं छोड़ दो। अगर मैं ना याद दिलाऊं तो तुम चेक भी ना करो। ये क्या करने की कोशिश कर रही थी और क्या तलाश कर रही थी बारान साहब के कमरे में? दादी जान, आप? मैं अभी आप ही के पास आने वाली थी। दरअसल मैं ये सोच रही थी कि हॉस्पिटल चक्कर लगा लूं। बार बार जेहान का ख्याल आ रहा है, और बारान भी तो वहां अकेला है। अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ बेटी। ठीक है, बस अभी तैयार होकर निकलती हूँ। शुक्रिया। ठीक है। तुमने सुना डॉक्टर ने क्या कहा? अभी तक डरने वाली कोई बात नहीं है, और तबीयत मजीद खराब नहीं हो रही। लेकिन बेहतर है ये भी नहीं कहा, है ना? मेरा दिल कहता है वो ठीक हो जाएगा। मेरी बात का यकीन कर लो। ठीक होकर उठ खड़ा होगा, और फिर हमें सब पता चल जाएगा। दुआ करो ऐसा ही हो। तुम बहुत थक गई हो, ये लो तुम्हारे लिए। शुक्रिया। देखो, एकदम से सब अच्छा हो गया। हम सबकी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थी, मगर अब फिर पुरउम्मीद हो गए हैं। मुझे बहुत खुशी महसूस होती है अपने घर वालों को खुश देखने से। और अब सब लोग मुतमईन नजर आते हैं। तुम्हारा शुक्रिया। हमारा शुक्रिया। नहीं नहीं, तुम्हारी कामयाबी है। पता है तुम्हें, बाज़ दफा मैं सोचती हूं कि हमारा मिलना अच्छा रहा। तुमने साथ दिया। अगर तुम ना होते तो ये जगह हमारे हाथ से निकल जाती, और इस गम में बाबा को कुछ हो जाता। क्या कह रही हूं मैं बहुत खुश हूं यहाँ। बस काश कि मुझे याद आ जाए कि मैं कौन हूं। अपनी अम्मी के बारे में बहुत फिक्रमंद हूं मैं। अली, क्या तुमने नोटिस किया ऑफिस में तुम उस आदमी से कितने रिलैक्स होकर बात कर रहे थे? ऐसा लगा जैसे कि वो तुम्हारी जगह है। क्या कह सकता हूं मैं, मुझे तो अपना नाम तक अजनबी लगता है। अगर तुम्हारी कोई आईडी होती या नेकलेस पर तुम्हारा नाम लिखा होता तो इससे काफी मदद हो जाती हमारी। कोई नेकलेस? अरे याद आया, मुझे एक काम है, मैं अभी वापस आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? हर चीज नामुकम्मल है, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। बहुत जल्द मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। महसूस कर सकती हूँ। मीने, क्या तुम अपने कमरे में हो? मीने,
ठीक हो ना? कुछ खाना है क्या तुम्हें? मैं अकेली रहना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है मीने। मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है आंटी आपको। ठीक हूँ मैं इस पर काबू पा लूंगी। अच्छा, जो तुम्हारी मर्जी। तुम जानती हो ना कि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। शुक्रिया। माजरत चाहता हूँ, मुझे मालूम नहीं था कि आप भी यहाँ हैं, वरना आपके लिए भी ले आता। बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पीनी। तो क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? उन्होंने कुछ खास नहीं कहा। हम दुआ कर रहे हैं। जिहान ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर उसे कुछ हो गया? कुछ पता चला ये किसने किया है? या अल्लाह, जिहान को कुछ नहीं होने दीजिएगा। जिहान, जिहान! मेरे भाई को क्या हुआ है? ये भी हो सकती है। क्या तुम्हें यकीन है? नहीं है। अगर यकीन होता तो अब तक इसका हिसाब बराबर कर चुका होता मैं, या फिर दादी से मार चुकी होती। लेकिन अगर इन्होंने किया होता तो ये यहां पर क्यों होती? भाग नहीं जाती क्या? मुझे नहीं पता करीम, समझ नहीं आ रहा। जबकि वो जानती है कि जो भी मुजरिम है आखिर सामने आ ही जाएगा। या इसको लगता है कि ऐसा नहीं होगा? पता नहीं करीम। या अल्लाह, जिहान ठीक हो जाए बस। फरहान है वहाँ? क्या सूरत हाल है? यहीं पर है, कहीं पर भी नहीं गया वो। दिलान और करीम भी यहीं है। वहीं पर रहना, उसमें आ रहा हूँ। जी ठीक है भाई। जवेरिया, तुम ठीक तो हो? आई, हाँ? यहाँ थोड़ा दर्द हो रहा है मुझे। ठीक है, तुम जाकर आराम करो, मैं संभाल लूंगा यहाँ। मैंने तो किसी काम को हाथ तक नहीं लगाया, सब कुछ तो तुमने किया है जेवदत। अभी तुम खुद किसी को संभाले हुए हो, इतने काम को भी बहुत समझो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे बच्चे को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। शायद मैं तानव की वजह से सुस्त हो रही हूँ। जैसे देखे ना, कितनी सारी परेशानियां लगी रहती हैं हमारे साथ। अपनी सोच को पॉजिटिव रखो, ठीक है? मैं बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाना चाहती।
लेकिन तुम्हें इस सब पर यकीन होना चाहिए। सच है ये, लेकिन पता है ना, जब हम मायूस हो जाते हैं तो हमसे संभलता नहीं, और मुझसे ये बिल्कुल नहीं हो सकता जीवदत्त। लेकिन सोच को पॉजिटिव रखो। ठीक है। ओके। ये दर्द ठीक हो जाएगा। दिल को बहलाने के लिए मैं बाजार जा रही हूँ, कुछ नए कपड़े वगैरह खरीद लूंगी। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। भाभी तबीयत कैसी है? तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हो? हाँ, माफी चाहती हूँ। ठीक है, माफ किया। बाजार जा रही हूँ। ऐसे ही घूमने चलना है क्या तुमने? नहीं, मेरा जाने का दिल नहीं, आप चली जाएं। अच्छा, ये अली कहाँ गया है? मालूम नहीं, अचानक उठा और चला गया। ठीक है, चलती हूँ अब। फोन करूँ उसे? नहीं, ऐसा करना मुनासिब नहीं रहेगा। कसूरवार वो शख्स है जिसने दुश्मन को अंदर आने दिया। मैंने खबरदार किया था आपको। कौन जानता है कि अब वो लोग क्या करेंगे। अब तो उनमें से एक हमारे घर में भी है अम्मी। अब देख लिया ना आपने मेरे भतीजे के साथ क्या हुआ। अल्लाह उसके गुनाह माफ करे। जिहान अभी मरा नहीं है हसन। अल्लाह माफ करे अम्मी, मेरा वो मतलब नहीं था। भतीजे की उम्र दराज हो, मगर उस नागिन और शैतान लड़की का फौरन मिलना जरूरी है। उसे उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। वो करावे खानदान को जहर देकर फरार नहीं हो सकती। हम ऐसा नहीं होने देंगे। और उम्मीद है कि बारान इस बार कोई रुकावट नहीं डालेगा। बरान ने आखिरकार उस नागिन का असली रूप देख लिया होगा। हमसे पहले वो खुद उसे सजा दे देगा। फिक्र मत करो तुम। बारान बेटे, मैं नहीं चाहती थी कि तुम हॉस्पिटल का खाना खाओ। तुम्हें मजबूत रहने की जरूरत है। तुम बड़े हो घर के। तुम्हारे लिए खाना मैं घर से बनाकर लाई हूँ, बस वही देने के लिए आई थी मैं। अच्छा किया। अगर आप चाहे तो जान से मिल सकती हैं। जरूर मिलूंगी अपने बच्चे से मैं। वो आपकी वालिदा की अमानत है हमारे पास। आपकी वालिदा ने हम सबके सुपुर्द किया था उसे। माफी चाहती हूँ मैं। दिलान को मैंने बचाया था और मुझे ये करना पड़ा क्योंकि मोहतरमा बहुत गुस्से में थी। वो इसे कत्ल करने जा रही थी। इसका कोई कसूर नहीं इसमें, मुझे पूरा यकीन है। ये बहुत अच्छी इंसान है। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। प्लीज यकीन करो मेरा, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, मुझे उम्मीद है कि तुमने कुछ नहीं किया। मैं चीफ से मिलकर आता हूं।
काफी दिनों बाद मैंने सुकून से कहवा पिया है हनीफे। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। शुक्र है मेरे अल्लाह का। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? मैं तुम पर हंस रहा हूं। क्यों हंस रहे हो बेतुका? वैसे शाबाश है अली को जो उसने 2 माह के बराबर के पैसे एक ही दिन में ला करके दे दिए। इसलिए खुश दिखाई दे रहे हो माशाल्लाह। अरे अब तो कबूल कर लो तुम कि तुमने अली को गलत समझा था। मैंने कोई गलत नहीं समझा था, और उसके पैसों का शुक्रिया जिसकी वजह से हमने अपनी दुकान बचाई और हमें अपना काम वापस मिल गया। अल्लाह उससे खुश रखे। यही तो सबक है, किताब को कभी भी उसके सरवर्क से परखना नहीं चाहिए। ऐसा क्या किया है मैंने सईद? वो हमारे बहुत करीब आ गया है और हम अभी तक उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते और परेशान भी रहती हूँ कि हम उसकी ठीक से मदद नहीं कर पा रहे हैं। हाँ ठीक कहा, तुम्हारा फिक्रमंद होना भी गलत नहीं है। मैं परेशान हूँ तो बस अपने बच्चों के लिए। आखिर माँ हूँ, मैं नहीं चाहती कि उन्हें कोई तकलीफ पहुंचे। मैं भी ऐसा नहीं चाहता, मगर हमें यह भी मानना होगा कि अच्छे इंसान को पहचानना आसान नहीं होता। वो लड़का एक साफ दिल का इंसान है हनीफे, यानी अली कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हाँ चलो देखते हैं। मैं इस तरह यहां खड़ा नहीं रह सकता। क्या हम यहां हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और वो बाहर दंदनाती फिरती रहेगी? हमें फौरन हॉस्पिटल चलना चाहिए। हसन, मुझे पहले ही चक्कर आ रहे हैं और अब तुम दिमाग खराब कर रहे हो। बैठ जाओ यहाँ पे चुप करके। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बहरान वहां मौजूद है। अगर कुछ हुआ तो वो बता देगा। जैसे आपकी मर्जी अम्मी, मगर मेरे अंदर आग भरी हुई है। जब भी इस वाक़े का ख्याल आता है तो मेरा दिल झुलस जाता है। अरे मेरे नालायक बेटे, मुझे कॉल करके बताओ कि काम हो गया है या नहीं, या वो नालायक कर ही नहीं सका। हटो हटो। खैर तो है भाभी? क्या हुआ भाभी? खैर नहीं है, भागते हुए आई हूं मैं। ओह, हो तो बहुत कुछ गया है हारून। ओह, क्या हुआ है? सुकून से बताएं। जरा मुझे जल्दी से पानी तो देना। ओह, चलिए अब बताएं मुझे क्या हुआ है। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मैंने अभी अभी क्या देखा है। किसके बारे में बात कर रही हैं? अली को मैंने ज्वेलरी शॉप में देखा था। उसने ज़ुमरुद के लिए रिंग खरीदी है। खैरियत तो है? कहाँ गए थे? जयदीप भाई कहाँ हैं? वो अभी ऊपर गए हैं। अली, वो क्या चीज है? कुछ भी नहीं। फ्रेश होकर आता हूं मैं। जो मैंने देखा वो सही है ना? उसकी जेब में वो रिंग बॉक्स ही था ना?
यही रास्ता बचा है। क्या हुआ बेटी, क्या तुम्हें डर लग रहा है? अब डर लगना भी चाहिए। अब वो हमारे पीछे पड़ चुका है। अगर जहान को होश आ गया और उसने तुम्हारा जिक्र कर दिया तो फिर हमें यहां से भागना पड़ेगा, और वो भी अगर हमें भागने का मौका मिला तो। नहीं कर सकता मैं, नहीं होगा मुझसे। मैं कुछ नहीं कर सकता। कहने का वक्त हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं। मैंने बता दिया है कि वो हमारे पीछे पड़ चुका है। जहान के मुंह खोलते ही सब खत्म हो जाएगा। या तो जहान मरेगा और या फिर हम, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी चारा नहीं रहा। बताइए कदर साहिबा, कैसा है जिहान? वो बस सुकून से सो रहा है। सुनिए, मेरी मदद करें, मुझे देखना है उसे। बात सुनो मेरी। सुनो, तुम अभी मत जाओ, बारान गुस्सा हो जाएगा। उसे और ज्यादा परेशान मत करो, ठीक है बेटी? एक बार देख लेने से क्या हो जाएगा? उसे देखने के लिए परेशान हो रही हूं मैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह जिहान की हिफाजत करे। वो ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। बस उसे आंखें खोलने दो, फिर ये सब झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। तुम सब कुछ ठीक कर दोगे। तुम दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत है, इससे कोई नहीं तोड़ सकता। तुम्हारे रिश्ते की जड़ें बहुत मजबूत हैं, तुम दोनों के दिल जुड़े हुए हैं। ज्यादा परेशान मत होना, हर चीज पहले से बेहतर हो जाएगी। कोई भी तूफान सूरज का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता बेटे। मुझे माफ कर देना भाई, मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो जाए, मगर मुझे ये करना पड़ेगा। ताजा हवा में चलें क्या? थोड़ी जज्बाती हो रही हूँ मैं, और तुम्हें भी ताजा हवा मिल जाएगी। चलें क्या? तुम बेहतर महसूस करोगे।
आंखें खोलो जिहान। क्या तुम सुन सकते हो मुझे? अपने भाई को अकेला छोड़ के मत जाना, तबाह हो जाएगा वो मुझसे और नफरत करने लगेगा। तुम्हारे घर वाले सोचते हैं कि ये मैंने किया है, मगर तुम सच जानते हो। सिर्फ तुम जाग जाओ और बता दो कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। तुम दोनों को बर्बाद कर दिया। मेरी तकदीर तुम्हारे लफ्जों की मोहताज है जिहान। जानती हूं तुम मुझे पसंद नहीं करते, मगर तुम्हारा दिल साफ है। तुम एक बेगुनाह पर इल्जाम नहीं लगा सकते, ये जानती हूं मैं। उठो ताकि मेरी बेगुनाही साबित हो। जिहान, हाँ जिहान बोलो, मैं हूं यहाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ जिहान। दिलान, मैं हूं यहाँ। तुम्हें अभी सोना नहीं है जिहान, तुम्हें जागना है। तुम्हारा भाई भी है यहाँ, दरवाजे के बाहर खड़ा है। जिहान, 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 जिहान अपनी आंखें खोलो। जिहान सोना नहीं है तुम्हें। जिहान हमें छोड़ के मत जाओ। क्या किया तुमने? चाहती क्या हो तुम आखिर?